Let's start our new chapter. Chapter number 7, aggregate demand, aggregate supply and related concepts. Related concepts की बात करें तो फर्स्टली बात करेंगे व्हाट इज अ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या होती है? इट इज अ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इंक्योर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economy during the period of an accounting year corresponding to different level of income. एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या होती है कि जो पीपल हैं वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किनके ऊपर, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, दैट इज नोन एज अ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड को हम लोग कहते हैं मेजर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जनरल प्राइस लेवल और लेवल ऑफ इनकम. हम प्राइस के साथ भी उसको मेजर कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को, और लेवल ऑफ इनकम के साथ भी मेजर कर सकते हैं. If aggregate demand is related to the level of income, we shall find positive relation between the income and aggregate demand. कि जो हमारी इनकम होती है और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है उनके बीच में क्या रहता है? पॉजिटिव रिलेशन रहता है. जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. बट हमारे सिलेबस की बात करें तो हम लोगों को एग्रीगेट डिमांड स्टडी करना है ओनली इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम के केस में हम लोगों को इसको स्टडी करना है. नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ एडी. एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की बात करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर दो टाइप की इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी है. जब टू सेक्टर इकोनॉमी होती है तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर आता है सी प्लस आई, दैट इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आएगा हमारा कंजम्पशन प्लस आई फॉर इन्वेस्टमेंट प्लस जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आएगा. एंड जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी तो वहां पे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ साथ हमारे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट भी इसके अंदर एड ऑन होते हैं. According to Keynes, aggregate demand is a sum total of two components only, C and I. एग्रीगेट डिमांड क्या है? C प्लस I के इक्वल होता है. कहते हैं जो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा कैसे ऐड होता है? कहते हैं कंजम्पशन के अंदर एक इन्वेस्टमेंट फिक्स लेवल के हम लोग ऐड करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड निकल के आता है. इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड पैरेलल टू द कंजम्पशन कर्व. और जो सी और एडी के बीच में जो गैप होता है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसे, जो हमेशा रहेगी. ऑटोनोमस कंजम्पशन जैसे रहती है वैसे ही एज इट इज ये रहता है कि इनकम लेवल चाहे जीरो है हम फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं. तो दैट इज बेसिकली ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. लाइक एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल है, लाइक कहते हैं इनकम जीरो है फिर भी हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं 20 रुपीज का और इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज, तो टोटल एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया? प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया? 30 हो गया. फिर एज इट इज इनकम बढ़ी, कंजम्पशन 25 हो गया, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी. जिससे देखो इनकम बढ़ रही है हमारा जो क्या हो रहा है? कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. एक लेवल पे आके देखो हमारा इनकम जो क्या है 40 है, फिर कंजम्पशन 30 हो रहा है, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड 40 है. फिर 60 है लेकिन हम लोग एग्रीगेट डिमांड 45 कर रहे हैं. कि हमारा जो कंजम्पशन बढ़ता है वो पॉजिटिवली तो है लेकिन कम है किससे? इनकम के कंपैरिजन पे, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी होती है सेव करने की. तो एग्रीगेट डिमांड की बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया, कंपोनेंट्स की हम लोगों ने बात की, उसके बाद हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल पढ़ा. अब आता है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का कर्व. मैंने आपको पहले ही बताया तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई होता है. देखो नीचे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, दैट इज अ पैरेलल. सी इज अ कंजम्पशन लाइन और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? जब कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं दैट इज नोन एज अ एग्रीगेट डिमांड, हम लोग उसे बोलते हैं. ऑब्जर्वेशन की बात करें, कहते हैं एग्रीगेट डिमांड इज नेवर अ जीरो. कहते हैं डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो. चाहे ये आपकी इनकम जीरो है फिर भी एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ रहेगी. क्यों रहेगी? कहते हैं सम एक्सपेंडिचर ऑलवेज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. हमें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो बेसिकली करना ही पड़ता है, चाहे हम लोग अपनी पास सेविंग से करें चाहे किसी से उधार लेके करें. एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेविंग्स भी हम लोग इसे कहते हैं. तो कहता है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज व्हेन इनकम राइज.
कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड भी हमारी बढ़ती है। तो कहता है आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ वाई इज रीच, जब एक इनकम सर्टेन लेवल पे पहुंच जाती है एग्रीगेट डिमांड लैग्स बिहाइंड द इनकम। तो एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाती है किससे, इनकम से, बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल स्टार्ट सेविंग। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है लोग क्या करते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड की हम लोग बात करें तो एग्रीगेट डिमांड जो हमारा बेसिकली क्या है, कहते हैं इट इज अ 45 डिग्री लाइन, इज अ लाइन ऑफ रेफरेंस एट पॉइंट ए वाई इज इक्वल टू ए डी। कि ए पॉइंट पे क्या है हमारा जो क्या है इनकम और हमारा एग्रीगेट डिमांड जो क्या है वो इक्वल हो रहे हैं, और प्रायर टू ए से पहले क्या है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, इनकम से, और बियॉन्ड इक्विलिब्रियम हमारा जो क्या है एग्रीगेट डिमांड लेस देन हो जाता है किससे, इनकम से। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट। एग्रीगेट सप्लाई के कंसेप्ट की बात करें तो इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि हम लोग एक जो प्रोड्यूसर है वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करना चाह रहा है प्लान्ड। इट इज आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग सप्लाई एंड इनकम आर देयरफॉर ट्रीटेड एज आइडेंटिकल। कि जो हमारी इनकम है और एग्रीगेट सप्लाई है वो आइडेंटिकल है, हमारी जैसे इनकम बढ़ेगी हम लोग ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द प्लांट प्रोडक्शन और डिजायर्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि जो प्लांट प्रोडक्शन है वो एग्रीगेट सप्लाई के अंदर आता है। लाइक एग्रीगेट सप्लाई क्या आ जाएगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू द इनकम। जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो किसके इक्वल होती है, हमेशा हमारी जो है इनकम की इक्वल होती है। लाइक सी प्लस एस, लाइक आपके पास शेड्यूल है, इजिली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाता है बेसिकली, कहते हैं आइडेंटिटी बिटवीन वाई एंड एस shows that the producer in the economy are ready to supply all that they wish to produce. This is because there is an excess capacity in the economy. डायग्राम की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई इज इंडिकेटेड बाय अ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा एग्रीगेट सप्लाई, एंड जो हमारा इनकम है वो क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल होती है। फिर आता है हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। दो फंक्शन हम लोगों को पढ़ने हैं, एक कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है, एक हम लोगों को सेविंग फंक्शन पढ़ना है। तो कंजम्पशन फंक्शन की बात करें तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में क्या रिलेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। तो C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। ऑब्जर्वेशन की बात करें देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। हमेशा कुछ ना कुछ हमारा कंजम्पशन का लेवल रहता है मिनिमम, इवन इनकम इज जीरो। दिस इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग। कहते हैं जो हमारा कंजम्पशन एंड इनकम है पॉजिटिवली रिलेटेड। द रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीज ऑफन लैग्स बिहाइंड द रेट एट विच वाई इंक्रीज। वो बात अलग है कि जो जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रहा है जिस रेट से, उस रेट से जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, उससे कम बढ़ रहा है। लेकिन जो कंजम्पशन एंड सेविंग हमारी इनकम है वो पॉजिटिवली रिलेट करती है। टेबुलर प्रेजेंटेशन है, लाइक आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद देखिए इनकम हमारी 150 हो गई है लेकिन कंजम्पशन हमारी 140 है, तो 10 रुपीज हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे शो हो रहा है एंड एग्रीगेट सप्लाई भी है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नीचे जो क्या है रिसेविंग है एंड ऊपर जो क्या है सेविंग्स हो रही है आप लोगों की। ऑब्जर्वेशन है, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो कंजम्पशन फंक्शन क्या आता है, C इज इक्वल टू C डैश प्लस BY। C डैश का बेसिकली क्या है, दैट इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। इट इज द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो। और B क्या है, रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीज। B यहाँ पे क्या है, वो रेट है जिससे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है ड्यू इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इनकम। इनकम में इंक्रीज होने से कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अ B। कहता है इट इज अ स्लोप ऑफ C फंक्शन आल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, MPC कहते हैं. This equation enable us to estimate the value of consumption corresponding to different values of a income. फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्लोप ऑफ सी लाइन की. तो इट रेफर्स टू द रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द गिवन इंक्रीज इन इनकम. कि इनकम में इंक्रीज होने से कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अ सी लाइन, उसे हम लोग कंजम्पशन लाइन बोलते हैं. दिस इज मेजर्ड एज रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल देते हैं. फिर बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की. A schedule showing various amount of consumption which correspond to different level of income is known as a propensity to consume. Propensity to consume मतलब अपनी इनकम का कितना पार्ट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं. It has two aspect, APC and MPC, average propensity to consume and marginal propensity to consume. फर्स्टली बात करते हैं APC की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ये रेशियो है किसका, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एंड टोटल इनकम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम. APC इज इक्वल टू C बाय Y. कंजम्पशन को जब इनकम से डिवाइड करते हैं दैट इज नोन एज अ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. लाइक इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 है, तो APC कैसे निकलेगा, 120 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1.20. इनकम हो गई 200, कंजम्पशन भी 200 है, तो APC किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया. सो व्हाट इज द APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज अ रेशियो बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में जो रेशियो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, APC कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं. अब बात करते हैं MPC की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कह रहा है, इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. कि कंजम्पशन में कितना चेंज आया और इनकम में कितना चेंज आया, दैट इज MPC. हम लोगों ने मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, कि एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से कितना चेंज हो रहा है. लाइक कहते हैं इनकम हमारी 0 थी, कंजम्पशन फिर भी 40 था. इनकम 100 थी, ठीक है, और कहते हैं कंजम्पशन हमारा 120 था, ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, कहते हैं 80 डिवाइड बाय, अब हमारी कितनी बड़ी, देखो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, 40 था पहले कंजम्पशन, अब 120 होगा, मतलब 80 का चेंज हुआ. 80 डिवाइड बाय इनकम में कितना चेंज हुआ, पहले 0 थी अब कितनी है, 100 है, तो 80 बाय 100 दैट इज 0.8. कहते हैं इनकम है 200, इनकम में कितना चेंज हुआ, 100 का चेंज हुआ. लेकिन कहते हैं कंजम्पशन आपकी 120 से 200 तक पहुंच गई, अब कितना चेंज हुआ है कंजम्पशन के अंदर, 80 का, तो 80 बाय 100 दैट इज 0.8. दैट इज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है ड्यू टू चेंज इन इनकम, और इनकम में कितना चेंज हुआ. अब बात करते हैं सेविंग फंक्शन की. सेविंग फंक्शन की बात करें तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड द सेविंग फंक्शन. सेविंग और इनकम के बीच में जो रिलेशन है दैट इज नोन एज अ सेविंग फंक्शन. अब वी नो दैट इनकम क्या होती है, y इज इक्वल टू C प्लस एस, दैट इज अ कंजम्पशन प्लस सेविंग हमारी इक्वल के इक्वल है. फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, मैंने 80 रुपीज का कंजम्पशन कर लिया, तो मेरी सेविंग कितनी है, 20 है. सो हम लोग सेविंग्स कैसे निकाल सकते हैं, जब हम अपनी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करते हैं, दैट इज अ सेविंग. कहते हैं इनकम 0 थी फिर भी 20 रुपीज हमने कंजम्पशन किए, तो -20 आ गया. 50 था कंजम्पशन 60 -10, 100 इनकम थी 100 ही कंजम्पशन, तो सेविंग 0 है. 150 इनकम 140 आप लोगों का कंजम्पशन हुआ, तो सेविंग आप लोगों की कितनी हो गई, 10 रुपीज हो गई. डायग्राम की बात करें, आप लोग इजिली उसको चेक कर सकते हैं. सेविंग्स जो हमारी है वो नेगेटिव भी होती है, जिसे हम लोग डिस सेविंग भी कहते हैं. अब बात करते हैं सेविंग्स की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है S इज इक्वल टू वाई माइनस सी. ठीक है, S इज इक्वल टू इनकम में से हम लोग क्या माइनस करें, C. कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन C माइनस बी वाई. ठीक है, और उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो माइनस C इंडिकेट क्या करता है, द वैल्यू ऑफ सेविंग व्हेन इनकम इज 0. जब इनकम 0 है उस टाइम पे क्या सेविंग, दैट इज ऑटोनॉमस, वो हमारी कंजम्पशन के इक्वल होता है. सो 1 माइनस बी बेसिकली क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है. इट इंडिकेट्स द रेट एट विच S चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम, और y को हम लोग इनकम कहते हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट. फिर आता है प्रोपेंसिटी टू सेव. प्रोपेंसिटी टू सेव बेसिकली क्या हो गया, इट इज अ शेड्यूल शोइंग अमाउंट दैट विल बी सेव्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. कि आप लोगों ने कितना अमाउंट सेव कर लिया. इट इज आल्सो टू रिस्पेक्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या कहता है, इट इज अ रेशियो ऑफ सेविंग टू द इनकम.
कि आपकी इनकम कितनी थी, आपने बचा कितना लिया, उस रेशियो को हम लोग कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। कहता है आपकी इनकम 0 थी, आपने सेविंग किया आपकी -40, क्योंकि आपका कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहेगा। 100 थी तो आपकी सेविंग 20 -20 रही, 200 पे 0, 300 पे 20, 400 इनकम हुई तो 40। एपीएस कैसे निकलेगा, सेविंग डिवाइड बाय इनकम, 20 डिवाइड बाय 100, 0 बाय 200, 20 बाय 300, ठीक है। दैट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू, क्योंकि एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेविंग्स और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज द एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एज इट इज हम लोग एमपीएस की बात करें, व्हाट इज द एमपीएस, तो इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, कि हमारे सेविंग में कितना चेंज हो रहा है इनकम में चेंज होने से, दैट इज नोन एज अ एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोग बात करते हैं। लाइक देखिए इनकम है, सेविंग्स नहीं हुई है, अब सेविंग्स में कितना चेंज हुआ है, पहले -40 थी, फिर -20, तो 20 का चेंज आया, फिर 20 का चेंज आ रहा है, फिर 20 का सेविंग आपकी 20 बढ़ रही है, और आपकी इनकम जो क्या है हर बार इसमें 100 का चेंजेस आ रहा है। तो एज इट इज आप लोग एमपीएस निकाल सकते हैं, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम में कितना चेंज हुआ है, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द एमपीएस, दैट इज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। रिलेशनशिप की बात करें, जो एपीसी प्लस एपीएस है इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है ना, बात तो हमारे पास क्या है, 100 रुपीज है, अगर मैंने 80 बचा लिए, 80 बचा लिए तो खर्चा 20 हुआ, 20 अगर बचाए हैं तो 80 खर्चा हुआ है। एज इट इज एमपीसी प्लस एमपीएस भी क्या होते हैं, इक्वल टू 1 होते हैं। लेट्स प्रूफ करते हैं, इसके कहते हैं वाई, हमें पता है क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग है, कहते हैं दोनों को हमने क्या कर दिया, इनकम से डिवाइड कर दिया, सो वाई बाय वाई दैट इज 1। सी बाय वाई क्या है, दैट इज एपीसी, हमें पता ही है ना क्या है एपीसी होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। ऐसे ही एपीएस क्या होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग डिवाइड बाय इनकम। तो इससे क्या हम लोग कह सकते हैं, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू द 1। उसके बाद ये डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व है फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, वी कैन इजिली कैलकुलेट दिस। some numericals are there, you can solve these numericals. If you have any doubt you can comment, I will give the answer in the comment box. चलिए आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड जो कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर हो गए। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।